हर साल, हर बार, हर एक गेट पेपर में हमें 3 बातें हमेशा दिखाई पड़ती है, जिसको मैं कहता हूँ 3 लॉज ऑफ गेट एग्जाम। सबसे पहला लॉ, अगर आप गेट पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, गेट 2023 एस्पिरेंट में आप सभी को कहना चाहता हूँ, आपके पेपर में 65 क्वेश्चंस रहेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने एमसीक्यू है, कितने एमएसक्यू है, कितने एनएटी है, कोई मैटर नहीं करता। 3 घंटे आपको दिए जाने वाले हैं, 180 मिनट आपको दिए जाने वाले हैं, हर क्वेश्चन के पीछे आपको 2.76 मिनट्स मिलने वाला है। अब अगर MCQ है, NAT है, MSQ है, नो मैटर व्हाट, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है वो सवाल आपके लिए आसान, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई भी सवाल आने दो, वो सवाल मुश्किल होने वाला है। बट याद रखना, हर क्वेश्चन के पीछे 2.76 मिनट देना नहीं है, क्योंकि हर सवाल इतना टाइम डिमांड नहीं करता है। इसलिए आपको फॉलो करना है राउंड लॉजिक। राउंड 1 में वो सवाल बनाने हैं जो कुछ सेकेंड्स में बन जाए, देख करके आपको पता है उत्तर क्या होगा। राउंड 2 में वो सवाल बनाने हैं जहां पर आपको कंसेप्ट तो पता है, बट आपको पता है थोड़ा सा डायग्राम लगेगा, यहां पर कैलकुलेशन होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, 1 मिनट तक लग जाएगा, फिर मुझको यहां पर सोल्यूशन मिलने वाला है। राउंड 3 वो वाला सवाल होना चाहिए जहां पर आपको ऐसा लगता है कि ये वेरी टफ है, यहां पर शायद 2 मिनट से ज्यादा हमको लग जाएगा, या शायद मैं नहीं भी सॉल्व कर पाऊं, वो सवाल राउंड 3 में होना चाहिए। प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ बताना चाहता हूं अब। तो जैसे आप देख सकते हो, ये गेट 2022 मैकेनिकल का पेपर है, जहां पर सबसे पहले हमारे पास एप्टीट्यूड का सेक्शन आता है। 10 क्वेश्चन होते हैं एप्टीट्यूड में, और ये कंप्राइज करता है 15 मार्क्स फॉर एवरी ईयर, ठीक है, और एवरी ब्रांच। अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहला सवाल बहुत ही आसान है, जैसे ही मैंने पढ़ा कि आफ्टर प्लेइंग डैश आवर्स ऑफ टेनिस, तो नंबर होना चाहिए 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, तो ये 2 वाली जो कहानी है वो खत्म हो गई, TWO नंबर वाला 2 रह जाएगा। आई एम फीलिंग डैश टायर्ड टू वॉक बैक, तो यहाँ पर टायर्ड 2 यहाँ पर नंबर नहीं होगा, यहाँ पर इंग्लिश वाला TOO होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली बिल्कुल ठीक। कितना समय लगा? लेस देन 40 सेकेंड्स टू गेट दी आंसर। तो ये राउंड 1 वाले सवाल है, इसको पहले खत्म करना है, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हो, ये सवाल भी बहुत आसान है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एवरेज दिया है MNS का, एवरेज अगेन दिया है NSP का, P की यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर मंथली सैलरी ऑफ M एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी ऑफ P पूछा गया है। आराम से यहाँ पर आप 1 मिनट के अंदर बना लोगे, तो ये भी आप राउंड 1 में सॉल्व कर सकते हो। जहां पर आपको ऐसा लगे कि सर 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर सवाल बन जाएगा, उनको राउंड 2 में रखना। जैसे अगर मैं आगे बढ़ूं तो मुझे ऐसा लगता है ये सवाल को देख करके कि ये 1 से 2 मिनट के अंदर बनेगा, क्योंकि डायग्राम भी है, फिर फॉर्मूला भी है, सिंप्लीफिकेशन भी है, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस भी है, तो यहां पर इसको राउंड 2 में रखते हैं, अभी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे अगर आप आगे बढ़ते हो आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी राउंड 1 का सवाल है, गिवन डेटा को देख करके यहां पर एनालाइज करना है। वही अगर आगे लेकर चलूं, कुछ सवाल तो आप 30 सेकंड के अंदर बना सकते हो। जैसे यहां पर ये सवाल को देखो, इस व्यू से आपको देखना है कि ये 3D फिगर कैसा दिखाई दे रहा है, और फिर वो किससे मैच करेगा। अब जैसे आपको पता है कि ये वाला इसको क्रॉस तो नहीं करेगा, अब क्रॉस नहीं कर रहा है तो फिर ये गलत है, और ये भी गलत है, ठीक है। और यहां पर इस वाले साइड में स्लांटिंग है, और इस वाले साइड में स्ट्रेट है, तो यहां पर स्ट्रेट और स्लांटिंग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बात खत्म। तो आप देख सकते हो राउंड 1 में कैसे सवाल बना सकते हो। अब अगर आप आगे बढ़ते हो इस पेपर में, तो कुछ सवाल ऐसे भी आपको मिलेंगे जहां पर आपको लगेगा कि सर ये सवाल कैसे है, पढ़ करके टेंशन आ रहा है, तो ये राउंड 3 वाले सवाल है, जहां पर शायद आपको क्लॉक के कंसेप्ट आते हैं बट कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपको थॉट प्रोसेस में एटलीस्ट 1 मिनट लगेगा, ठीक है। फिर बाद में कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पर 1 मिनट और फिर शायद से आपको थोड़ा सा अगर वेरीफाई करना हो, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि रीवेरिफिकेशन का भी आ जाता है समय, तो यहां पर आप उसको वो समय दे सकते हो। तो आप देख सकते हो हर क्वेश्चन के पीछे 2.7 मिनट्स नहीं लगता है, कुछ सवाल जल्दी भी बन जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लॉ नंबर 2 के बारे में, जो है 80% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से ही आएंगे। यानी अगर आपने प्रीवियस ईयर के सवाल बनाए हैं तो वो सवाल रिपीट नहीं होंगे, बट वो सवालों के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जैसे लिमिट्स का कॉन्सेप्ट हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू हो गया, या फिर डायगोनलाइजेशन के क्वेश्चंस हो गए, तो वैसे ही जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको नए पेपर में दिखाई पड़ेंगे, सिर्फ वैल्यूज चेंज करते हुए। ऐसे 80% सवाल होंगे, ठीक है। 20% सवाल आपको न्यू मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे, मे बी 2 चैप्टर्स को मिलाया गया है, या कोई ऐसा टॉपिक टच किया है जो आज तक नहीं किया है, ऐसे भी चीजें हो सकती है। बात करते हैं यहाँ पर थर्ड लॉ के बारे में, दैट इज स्मार्ट स्टडी विल ऑलवेज बीट दी हार्ड स्टडी। कोई यहाँ पर मैटर नहीं करता है आपने 6 महीने की प्रिपरेशन की है, या 1 साल की, या 2 साल की। कई बार आपने सुना होगा कोई बच्चा 6 महीने की प्रिपरेशन में अंडर 100 लेकर आ जाता है, तो कोई 1 साल या 2 साल की प्रिपरेशन के बाद अंडर 100 लेकर आता है। बात इतनी सी है
है कि उन्होंने गलत रास्ते आइडेंटिफाई कर लिए और उन रास्तों पर वो नहीं चले, इसलिए वो स्मार्ट स्टूडेंट है और इसलिए उन्होंने स्मार्ट स्टडी करके अंडर 100 पाया है। ठीक है, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। गेट एग्जाम इज लाइक ओशन, सिलेबस ओशन की तरह है। अगर आप 10 से 12 सब्जेक्ट रिवाइज करना चाहते हो तो पेज टू पेज स्टैंडर्ड बुक को रिवाइज नहीं कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स, क्लास नोट्स आपके पास होनी चाहिए। सिमिलरली सवाल जब आप बना रहे हो तो कौन से सब्जेक्ट से टफ सवाल आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से ईजी आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन से चैप्टर से टफ आते हैं, कौन से चैप्टर से ईजी आते हैं, उस हिसाब से आपको वहाँ पर टाइम अलॉकेट करना है। तो एक स्मार्ट स्टडी का रूटीन आपके पास होना चाहिए, एक डेली टाइम टेबल गोल होना चाहिए, टू डू लिस्ट होनी चाहिए। दिस इज स्मार्ट स्टडी रादर देन सर जी हम 24-24 घंटे पढ़ाई करेंगे, सर हम देर रात तक पढ़ाई करेंगे, सर हम हजार सवाल बनाएंगे। दैट इज अ हार्ड स्टडी दैट वोंट लीड यू एनीवेयर। ठीक है, तो ये 3 लॉ याद रखना गेट एग्जाम में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।